बायोगैस कंप्रेसर इसमें क्या होता है? सबसे पहले हमारी बायोगैस आती है इसके अंदर से, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और ये अभी स्कूल लेना पड़ता है और बच्ची एमएससी अच्छा मुझे लग रहा है स्कूल में होगी लांची में लांची से प्रदेश का दल आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। ऐसे नेतृत्व दिए हैं यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री जी का आप स्पिच के आज विकसित भारत 2047 के संकल्प को ट्रेनिंग हुनर योजना का अपने शुभ हाथों से जोरदार तालियां बजाएं। पार्थ योजना का माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय खेल मंत्री जी, एक बड़ा दिन मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए ये योजना हमारे युवाओं को पुलिस आर्मी में ट्रेनिंग के लिए बड़ा आवश्यक है। आज दो बड़ी महत्वपूर्ण योजनाओं का माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित युवाओं को समाज के आदर्श बनने का अवसर मिलेगा। युवा प्रेरक अभियान आज हमारे मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय युवा उत्सव का समापन कार्यक्रम हो रहा है। विगत 3 दिनों से हमने मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन किया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सपना देखा है कि 2047 जब हम हिंदुस्तान की आजादी के 100 वर्ष पूर्ण करेंगे, ये देश कैसा होगा। इस देश में रहने वाला युवा जो आज युवा है, उस समय 2047 में देश का कर्णधार होगा। हिंदुस्तान की आजादी के 100 वर्ष पूर्ण करेंगे तो ये देश दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनेगा, विकसित भारत के रूप में स्थापित होगा। इस विभाग का सबसे बड़ा लक्ष्य है और इसीलिए हमने ये निश्चित किया कि युवा कल्याण को लेकर हम अनेक स्तर पर काम करेंगे। उसी का एक आज उदाहरण हमने देखा। पुलिस और आर्मी की भर्ती के लिए युवाओं को बहुत अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिलती थी और यदि प्राइवेट सेक्टर में वो जाते थे तो उसमें उन्हें बहुत पैसा लगता था। हमारे विभाग ने निर्णय लिया कि अब आगे आने वाले समय में मध्य प्रदेश का वो युवा जो पुलिस और आर्मी में भर्ती के लिए ट्रेनिंग लेना चाहता है, मध्य प्रदेश का खेल और युवा कल्याण विभाग उसको ये ट्रेनिंग उपलब्ध कराएगा। और पार्थ योजना के माध्यम से पुलिस, आर्मी रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड हुनर प्रोग्राम के माध्यम से हम पहले 10 संभाग में ये प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेंगे। मैं आज के इस कार्यक्रम में अभिभूत हूँ और अपने खेल मंत्री विश्वास सारंग जी और उनके पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगा आपके माध्यम से। खेल के दृष्टि से, खेल के साथ साथ युवाओं को लेकर के जो आपने जिले, संभाग और धीरे धीरे करके अलग अलग विधाओं के युवा प्रतिभाओं को ला करके जो उनका प्रकटीकरण कराने का प्रयास किया है। जैसे एक चावल से पूरी बर्तन का चावल समझ में आ जाता है। हमने 2 विधा और 2 विधा नीचे देखी। दोनों विधाओं के और 2 नीचे प्रकार की जो आपने अपने युवाओं का सिलेक्शन किया, वाकई में बधाई देना चाहता हूँ अपने मन से। बाबा महाकाल हमारी सभी प्रतिभाओं पर इसी प्रकार की कृपा करें। ये हमारी प्रतिभा के साथ अपने आप को आत्मसात करने का तरीका भी है। जब हम अपनी कला प्रतिभा को जीवंत करते हैं तो उसका जो आनंद आता है। वैसे तो मनुष्य और कोई भी वाद्य हो, वाद्य में 7 तरह के हमारे स्वर निकलते, ऐसे हर प्रतिभा के अंदर उसी प्रकार से परमात्मा जब जिस रूप में उसको अपना प्रकटीकरण और उसका उत्कर्ष तब होता है जब वो उसमें वाकई डूब जाए, तो उसका जो आनंद आता है वो परमात्मा इस स्वरूप में 4 चांद लगा देता है, वो अलग प्रकार की दुनिया में पहुंचा देता है। दुनिया मानती है जिसको हम वेद वाक्य के माध्यम से कहते हैं, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। ये सनातन संस्कृति की विरासत हमको मिली है, जिसके माध्यम से जो हमारे में है वही प्रकृति में है, वही परमात्मा में है।
किसी में कोई भेद नहीं है। इसलिए अपनी प्रतिभा, अपनी क्षमता, अपनी योग्यता के बलबूते पर जीवन के प्रत्येक क्षण में आप आनंद से जिए, लेकिन आनंद का परमानंद युवा शक्ति में होता है। ये जीवन का एक ऐसा अपूर्व मौका है कि इस अपूर्व मौके को दोबारा हासिल नहीं कर सकते। इसलिए दुनिया के अंदर आज का समय और सर्वाधिक महत्व का है, जब दुनिया के अंदर 7-8 अरब की आबादी में सबसे युवा देश अगर कोई है, हमें गर्व है। भारत हमारा वो देश है जो दुनिया का सबसे युवा देश, और युवा देश में भी हमारा मध्य प्रदेश भी सबसे युवा है, जहाँ हमारी आबादी का 1.25 करोड़ से ज़्यादा युवा शक्ति है। दुनिया में प्रतिनिधित्व के नाते से हमारा मान बढ़ा रही है, सम्मान बढ़ा रही है। मेरी अपनी ओर से पुनः आपका जीवन इसी प्रकार से उत्कर्ष धारण करता रहे। बहुत बहुत बधाई।